शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बावजूद कई स्कूलों ने फीस ना भरने के लिए बच्चों की पढ़ाई रोक रखी है, जिसके कारण पालक संगठनों ने नागपुर के बोर्ड ऑफिस जाकर अधिकारियों को उनकी समस्या से अवगत कराया। वहीं राज्य सरकार ने 15% शुल्क कटौती का भी पालकों का विरोध दर्शाया, जिनसे बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। स्कूल की फीस ना भरने के लिए बच्चों को पिछले 2 महीने से उनकी पढ़ाई रोक दी गई है। इसके कारण आज नागपुर के पेरेंट्स जो है वो बोर्ड ऑफिस आए हैं और शिक्षा अधिकारी से बात की है। क्या पूरा विषय है, बात जानने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, आज जो है आप बोर्ड ऑफिस आए हो, क्या मांग करने के लिए आए हो, जबकि कल ही जो है शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने घोषणा की है कि 15% जो फीस शुल्क है वो कट की जाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री जो हमारे राज्य की हैं, उन्होंने जो घोषणा की है 15% की, यह घोषणा सिर्फ और सिर्फ इसलिए की गई है क्योंकि पिछले 1 साल से जब हमारे सारे पेरेंट्स, वो नागपुर शहर के अकेले नहीं पूरे महाराष्ट्र के, जब ये आवेदन उनको दे रहे थे, निवेदन कर रहे थे, सैकड़ों बार, चाहे मुंबई के बोलो, पुणे के बोलो, नागपुर के बोलो, सभी पेरेंट्स एसोसिएशन और पेरेंट्स वहाँ पर जब गए थे, उन्होंने आवेदन दिया था मैडम को कि हमें कोई ना कोई रियायत देनी चाहिए स्कूल को, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह आदेश दिया है कि 15% शैक्षणिक शुल्क में आपको रियायत देनी चाहिए, क्योंकि जब आपके स्कूल कैंपस के जितने भी खर्च हैं आप बचा रहे हैं, आपने बहुत सारे स्टाफ को भी बाहर कर दिया है, आपको कोई बिजली का खर्च नहीं लग रहा, पानी का खर्च नहीं लग रहा, आपने स्टाफ का भी पैसा बचाया हुआ। ऐसी स्थिति में जहां पेरेंट्स के साथ में व्यापार को लेकर समस्याएं चल रही है, नौकरियों को लेकर समस्याएं चल रही है, ऐसी स्थिति में आपको जो है सभी पेरेंट्स को 25% की रियायत इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपका जो फीस स्ट्रक्चर है, किसी का 50,000, किसी का 60,000, किसी का लाख और किसी का 1.5 लाख रुपए तक के नागपुर शहर के स्कूलों का आज है। तो ऐसी स्थिति में हर बार जो कि हमारी राज्य की शिक्षा मंत्री माननीय वर्षा गायकवाड़ जी हैं, उन्होंने कहा कि हम फीस में हस्तक्षेप करने का अधिकार, प्राइवेट स्कूल की फीस में हस्तक्षेप करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को है तो ईपीटीए को है, एग्जीक्यूटिव पेरेंट टीचर एसोसिएशन जो होता है, जो बॉडी नागपुर के 95% स्कूल में, नागपुर नहीं पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश में, अगर आप किसी भी स्कूल के ऊपर अगर इंक्वायरी बिठाते हैं तो आपको पता लगेगा कि ईपीटीए और पीटीए का गठन किसी भी स्कूल ने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। जब आपने ऐसी बॉडी बनाई ही नहीं, 2011 में आपने अधिनियम निकाला था, जीआर निकाला था महाराष्ट्र सरकार ने कि आपने जो है 2011 के अधिनियम के हिसाब से फीस तय करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को है तो एग्जीक्यूटिव ऑफ पेरेंट्स एजुकेशन को है। जब आपने ये बॉडी बनाई ही नहीं स्कूल के अंदर, तो कोरोना के समय में ऑनलाइन बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, फीस कितनी ली जाएगी, ये किसने तय किया। और जब हमने शिक्षा मंत्री से कहा तो उन्होंने कहा कि हमें अधिकार नहीं है। आज जब ये परेशानी से पिछले 1-1.25 साल से सारे पेरेंट्स जूझ रहे थे, उस समय जब हमने गुहार लगाने के लिए, जब सैकड़ों बच्चों का बिना किसी कानून का उल्लंघन करते हुए, अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बहुत सारे स्कूल ने अपने स्कूल से बच्चों को शिक्षा से वंचित कर दिया, जिसका अधिकार उन्हें नहीं है। हमारे बच्चों को आज उन्होंने बिना कोई आवेदन के बच्चों को बाहर कर दिया था। इसलिए हम माननीय गडकरी जी के पास में निवेदन करने गए। माननीय गडकरी जी ने 18 मई को हमें कहा कि हम अगले हफ्ते में मीटिंग रख के यह विषय की मध्यस्थता करते हुए स्कूल और पेरेंट के बीच में कोई ना कोई अच्छा डिसीजन देंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले हफ्ते 25 तारीख को किया। पिछले हफ्ते जब 25 तारीख को माननीय गडकरी जी के यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई, उसमें कलेक्टर महोदय भी मौजूद थी, वहाँ पे जितने भी हमारे शिक्षण विभाग के अधिकारी थे, जामदार मैडम थी, सारे मौजूद थे, हमारे पालक वर्ग थे, वहाँ पे आमदार मौजूद थे, खासदार मौजूद थे और बाकी भी लोग वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में माननीय गडकरी साहब ने सभी से निवेदन किया कि ऐसी परिस्थिति जहाँ पे लोगों के व्यापार नहीं चल रहे हैं, लोगों को नौकरियों से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसी परिस्थिति में आपको पेरेंट्स के साथ में कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि आप भी बहुत सारे खर्चे अपने बचा रहे हैं, तो इनको कम से कम 25% की रियायत आपको नागपुर शहर के सारे प्राइवेट स्कूल ने देनी चाहिए, जो कि मान्य किया। माननीय कलेक्टर महोदय ने भी मान्य किया और माननीय जो जामदार मैडम है डिप्टी डायरेक्टर, इन्होंने भी मान्य किया और उन्होंने कहा कि ठीक है मंत्री जी, आपने आदेश दिया है तो हम सभी स्कूल को निवेदन भेज के और यह कार्रवाई हम लोग करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये बात राज्य सरकार की जो हमारी शिक्षा मंत्री हैं वहाँ तक पहुँची, तो जो अभी पिछले 1 साल से ये बात कह रही थी मैडम कि हमें अधिकार नहीं है, आज रातों रात उनको कहाँ से अधिकार मिल गया। और ये 15% का जो नाटक है, जो पूरे महाराष्ट्र को आज जो फोटो दिखाई जा रही है, इसके पहले भी माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था किसी भी बच्चे को अगर शिक्षा के अधिकार से प्राइवेट स्कूल ने अगर वंचित रखा तो उसकी मान्यता तुरंत रद्द की जाएगी। इसके हमारे पास सभी न्यूज़पेपर के बोलो या मीडिया के माध्यम से जो भी उन्होंने ये कहा था, आदेश जारी किया था, वो सारे हमारे पास में उसकी कटिंग है। आप देख सकते कि माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था। लेकिन आज तक 50-50 दिन से पोद्दार जैसे स्कूल के बच्चों को जहां बाहर निकाला हुआ पिछले 1.25 महीने से, उसके बाद भी आज सिंगल कार्रवाई ना ही शिक्षा मंत्री ने की और ना ही यहां बैठा हुआ पूरा डिपार्टमेंट शिक्षण अधिकारी ने उन्होंने की। तो ऐसी परिस्थिति में आज बताइए कि जहां शिक्षण मंत्री आदेश देती हैं
कि अगर किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित किया गया तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। और उस विषय को कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया है जब शिक्षा मंत्री की बात भी यहाँ के प्राइवेट स्कूल नहीं सुन रहे हैं, या शायद शिक्षा मंत्री ने सिर्फ आदेश जारी किया लेकिन उसके बाद जीआर नहीं निकाला, जबकि उन्हें पता है कि कोई भी आदेश निकालने के बाद में जीआर जारी करना पड़ता है। तो जब आपने जीआर निकाला ही नहीं तो आपने सिर्फ खोखली बयानबाजी मीडिया के सामने क्यों की? आपको अगर रियायत देना ही था और बच्चों को वापस शिक्षा में वापस लाना ही था, उनकी ऑनलाइन चालू कराना था, तो आपको एक जीआर निकालना था, जो कि पिछले बार माननीय गडकरी जी ने आदेश दिया 25% डिस्काउंट का और सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से शिक्षा देने का। 25% का जो 25 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके बाद यहाँ के आदेश को 3 से 4 दिन, जो कि शिक्षण अधिकारी जामदार डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने 3 से 4 दिन उस आदेश को नहीं निकाला अभी तक के। आज उन्होंने निकालने की बात हमें कही है, अभी वो दे रही है हमें लेटर, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन उस बीच में ही राज्य सरकार ने अपना एक कार्ड खेल के और 15% की जो है रियायत की बात कही, और ये भी उन्होंने 1 साल के लिए कहा हुआ है, जबकि हमारा विषय पूरे 2 साल का है। जब से कोविड स्टार्ट हुआ है, जब से हमारी ऑनलाइन शिक्षा चल रही है, तो तब से आपने कहा था, और आप इसको 1 साल में कन्वर्ट करके जो निजी स्कूलों को आप फायदा पहुंचाते चाहते हैं, ये पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। ये बहुत ही निंदनीय डिसीजन है आपका। इतने साल, जो पूरे 1 साल से आपको जो डिसीजन लेने का अधिकार नहीं था, आज आपने सिर्फ एक केंद्रीय मंत्री जो कि गडकरी साहब, जो उन्होंने 25% का एक अच्छा डिसीजन लिया, उसके बाद अचानक आपकी नींद कैसे खुल गई? और आपने किस तरीके से अचानक कह दिया कि 15% का डिस्काउंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया आपने। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 मई को आदेश जारी किया था, आपने अभी तक जीआर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि आप सोच रहे थे कि शायद हो सकता है पेरेंट थोड़े दिन चिल्लाएंगे, आंदोलन करेंगे, शांत बैठ जाएंगे तो निजी स्कूल को फायदा मिल जाएगा। ऐसी आपकी मानसिकता थी, इसलिए आपने आज माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी जी के आदेश के बाद आपने 15% का कार्ड पूरे महाराष्ट्र में खेला है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और इसको पेरेंट्स कभी मान्य नहीं करेगा। आप मैम, आपके बच्चे को पढ़ाई से वंचित किया गया है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्यों किया गया? मेरी बेटी नर्सरी से पोद्दार वर्ल्ड में पढ़ती है। वो नर्सरी से वहाँ पे अभी 6 स्टैंडर्ड में गई है। वहाँ से हमने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इंस्टॉलमेंट लेट पे किया या नहीं दिया या उसके लिए आर्गूमेंट किया। अभी कोविड की वजह से हम नहीं भर पा रहे हैं, आधी फ़ी भरी है, आधी नहीं भरी है पिछले साल की, फिर भी ऑनलाइन क्लासेस अभी 1.25 महीने हो चुके हैं, फिर भी नहीं चालू किए हैं। हमने 10 बार ईमेल किए, ईमेल का जवाब सिर्फ 2 लाइन में आता है कि आप फ़ी पे करो और ऑनलाइन क्लासेस चालू करो, बस। और एंटरटेन नहीं करते, स्कूल में जाते हैं तो एंटरटेन नहीं करते, स्कूल बंद है, कोई मिलेगा नहीं मैम आपको, सर आपको, ऐसे बोल के हमको निकाल देते। तो हम जाए तो कहाँ जाए? ईमेल करके जवाब नहीं देते, 1 महीना हो गया ईमेल का जवाब नहीं, ईमेल नहीं देखते वो लोग, ऑफिस के ईमेल नहीं देखते। यानी हम एजुकेटेड नहीं है, क्या चल रहा है ये? यानी कुछ बोलते नहीं है, ये नहीं है, तो ऐसा नहीं है ना। जामदार मैडम से आप मिले, क्या उन्होंने कहा, क्या आपका साथ चर्चा हुई? हमको तो अपेक्षा है कि वो डिसीजन अभी के अभी हमको पत्रक दे देंगे तो अच्छा है। 2 महीने से हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा है। आप अभी क्या मांग कर रहे हैं, अभी क्या चाहिए आप? हमारी अभी मांग है कि माननीय गडकरी साहब ने जो 25% की रियायत की बात कही हुई थी, जिसे जो कि डिप्टी डायरेक्टर जामदार मैडम है उन्होंने ओके किया था, माननीय कलेक्टर महोदय ने ओके किया था, तो वह जो 2 दिन के अंदर इन्होंने आदेश जारी करने की बात की थी, वो आदेश हमें, वो पत्र हमें दें। क्योंकि बाकी स्कूल, जितने भी स्कूल हैं हमारे, वो प्राइवेट स्कूल में जब हमारे पेरेंट जा रहे हैं, जिन्हें जानकारी लगी थी कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने 25% डिस्काउंट देने की बात कही है और किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रखने की बात कही है, सारे स्कूल के लिए, प्राइवेट स्कूल के लिए ये आदेश जारी करने के लिए उन्होंने कहा हुआ था। तो यह आदेश लेने के लिए आज हम यहाँ आए हुए हैं, जो कि 2 दिन बाद, पिछले 2 दिन पहले हम आए थे तो जब मैडम ने कही थी 2 दिन बाद ये आदेश दिए जाएंगे, तो आज जामदार मैडम से हमें ये आदेश लेना है। हमें राज्य सरकार की कोई भी बात मंजूर नहीं है, क्योंकि 15% हमें किसी हालत में मंजूर नहीं है। हमें जो 25% देने की बात जो माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कही थी, हम उसी पे अडिग रहेंगे और हम वही 25% की डिमांड हम करेंगे। और ये जो स्कूल है जो बच्चों की पढ़ाई को रोक रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमारा उनके ऊपर कार्रवाई का मांग ये है कि माननीय जो राज्य की शिक्षा मंत्री, जब उन्होंने क्लियर कहा हुआ है कि किसी भी बच्चे की शिक्षा से वंचित रखने के लिए अगर वंचित किया गया तो उसकी मान्यता रद्द की जाएगी, तो वो आदेश का पालन शिक्षा मंत्री का भी ये लोग नहीं करते हैं, या फिर शिक्षा मंत्री ने सिर्फ और सिर्फ एक आदेश जो है सिर्फ मीडिया में दिखावे के लिए किया है। ये एक विषय है कि अगर आपने कहा है कि किसी भी बच्चे को अगर शिक्षा से वंचित किया जाएगा तो उस स्कूल की मान्यता रद्द होगी। फिर ये 150 पेरेंट्स आज हमारे साथ क्यों यहाँ पे खड़े हुए हैं? क्यों एक स्कूल के 100 150 पेरेंट्स यहाँ घूम रहे हैं कि हमारे बच्चों को बिना किसी जानकारी के इस शिक्षा से वंचित कर दिया है, ऑनलाइन से हटा दिया है, उनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए हैं। इनको अधिकार किसने दिया, जब इनको ये अधिनियम में अधिकार ही नहीं है कि किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से, क्योंकि फीस का मैटर जो होता है वो पेरेंट का और स्कूल का होता है, अधिनियम में लिखा हुआ है। तो आपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार से कैसे वंचित किया?
और 1.25 महीने से ये लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं, लगातार इन्हें आश्वासन दिया जाता है या भगा दिया जाता है। 2 से 4-5 पेरेंट जाते हैं तो डिप्टी डायरेक्टर किसी भी ऑफिस में, एजुकेशन ऑफिसर में इनको भगा दिया जाता है, इनसे बात भी नहीं की जाती। जब 25-50 या 100 लोग जाते हैं, जब बात की जाती है, उसके बाद भी सुबह से रात के 8-8 बजे तक के इनके ऑफिस में इनको घेर के बैठना पड़ता है। उसके बाद कोई एक लेटर इशू किया जाता है और उसको भी इम्प्लीमेंटेशन इनके तरफ से नहीं किया जाता। ये किस तरीके का मजाक पूरे राज्य में आज चल रहा है शिक्षा को लेके। बच्चे हमारे साथ में आज घूम रहे हैं। आज 2 पेरेंट आए हुए हैं, वो छोटे छोटे बच्चों को लेके आज कोरोना के समय में खड़े हुए हैं, आज हमारे साथ आके वो अपना काम धंधा छोड़ के यहाँ पे खड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि जब आप कहते हैं 4 बजे तक दुकान खोलिए, सैटरडे संडे बंद रखिए, जब कमाई के जरिए आप बंद कर देना चाहते तो 100% फीस के लिए माननीय वर्षा गायकवाड़ जी ये बात क्यों नहीं समझना चाहती कि जब आपने आय के जरिए जिनके पास बंद है, अगर उनको 25-50% की रियायत नहीं दोगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? क्या आप इस शिक्षा का अधिकार भी महाराष्ट्र क्षेत्र में, महाराष्ट्र स्टेट में आप छीनना चाहते हैं बच्चों से? हमें लगता था कि जितनी भी पार्टी के लोग आज राजनीति करते हैं, चाहे वो कुछ अच्छे और कुछ खराब डिसीजन जो भी वो लेते होंगे, लेकिन हमें विश्वास था कि हमारे बच्चों को लेके शायद ये लोग सिंसियर हैं, सभी पार्टी के लीडर। लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति यहाँ पे बनी तो हमें समझ में आया कि ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करने के तैयार है, सिर्फ और सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए। ये एक विषय है। सरकार ने बोला है कि कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, वो प्रमोटेड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। पर मैंने जब ज्वाइन नहीं, मुझे ईमेल पे मैसेज था कि योर चाइल्ड हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड इन नेक्स्ट क्लास। जब तक आप फीस नहीं भरी, ऐसे ईमेल इनके आते हैं। इनका ऐसे आता है कि आपका बच्चा जो है वो प्रमोट नहीं हुआ है, यानी आपने एग्जाम ली, आपने साल भर पढ़ा है तो बच्चा फेल हो गया। फिर फीस के लिए प्रमोट नहीं, फीस के लिए आप फीस भरो, आपका बच्चा प्रमोट हो जाएगा। मैनेजमेंट सामने नहीं आता है। ये लोग प्रिंसिपल मैम बोलती है कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, जो मैनेजमेंट बोलेगा वो करूंगी, पर मैनेजमेंट कभी सामने नहीं आता है। मैनेजमेंट को सामने आना चाहिए ना सर। यानी फीस भरो तुम तो प्रमोटेड है बच्चा, और फीस नहीं भरो तो आपका बच्चा फेल है। आप कौन से स्कूल में पढ़ाते अपने बच्चे को? सर माउंट कार्मल में है, KG 1 में है, अभी KG 2 में गई है। मगर इसको हम लोग गए 2-3 बार, 5 बार गए हैं, मगर ये लोग ने क्या बोल रहे हैं कि इनको नाम रेस्ट्रिक्ट कर दिए इसको। क्यों क्या पता नहीं सर, रीज़न कुछ नहीं बोल रहे। हमने फीस ही भरे, आधी फीस भरे हैं, तो ही बोल रहे हैं कि हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए हमने फीस के लिए रिस्पॉन्स नहीं दिया सर, इसीलिए किस चीज़ का रिस्पॉन्स दिया कि हम रिपोर्ट कार्ड नहीं लेने गए इसलिए। अच्छा, ये फीस के लिए निकाले के गया है क्या? फीस के लिए ऐसा नहीं बोल रहे सर, मगर फीस का भी बोल रहे हैं, बाद में बोल रहे हैं फीस भी है और आपने रिपोर्ट कार्ड लेने नहीं, दोनों ऐसा बोल रहे हैं अभी सर। हाँ निकाला। क्यों निकाला? मतलब कि क्या कोई का रीजन है? वो रीजन नहीं बता रहे सर, बोल रहे हैं कि इसकी जगह हमने दूसरा एडमिशन दे दिया, ऐसा बोल रहे सर। नहीं फीस भरी है मैडम, आधी फीस भरी भरे है हम लोग ने, आधी बची है। फीस के लिए भी इस चीज़ का मैटर आया है। वो लोग बस ब्लेम कर रहे हैं कि हम लोग ने रिस्पांस नहीं दिए बस। ये पूरा कारण है, फीस पूरा ना भरने के कारण उनको निकाला। अब कहा है कि अब रिपोर्ट कार्ड लेने नहीं। हाँ बस ये पूरा रीजन है फीस का। हाँ फीस का ही फीस है उनका सर, उसका 25,000 है, समथिंग है। हमने 10,000 भरे हैं। तो नागपुर में कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे फिलहाल जो नए जो 17 साल है वहाँ पर उनको प्रमोट किया जाए, लेकिन कई लोगों का ऐसा हुआ है कि कई लोगों के स्कूल जो है वो शुरू नहीं किया गया है, जिसके कारण जो है बच्चे जो परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं। वही महाराष्ट्र सरकार ने जो 15% अभी शिक्षा शुल्क में जो कटौती की है वो भी कुछ पेरेंट्स को मान्य नहीं है, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन राउत ने 25% का जो है वो निवेदन दिया था, ये सूचना दी थी। बावजूद इसके अभी राज्य सरकार ने 15% कटौती की बात की है, तो जो फिलहाल वो पेरेंट उसको मान्य नहीं कर रहे। कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।